गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में बात हो गया था मैट्रिसेस सब क्वेश्चन हम बना दिए थे। आप लोग तो बना ही लिया, जब ग्रुप में देखे तो डाउट नहीं था, इसका मतलब सब हो गया। फिर भी अगर किन्हीं को भी डाउट है ना तो वो फिर से ग्रुप में डाल के हमसे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। वो हम उसके लिए एक अलग डाउट क्लास ही रख देंगे, कुछ वीडियो बना देंगे जो आप लोग का सिर्फ जो डाउट आता है ना वही बना के दे देंगे, तो बहुत इजी समझ में भी आ जाएगा और आप लोग उसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। मैट्रिसेस के बाद ना बात हुआ था डिटर्मिनेंट, लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस में दो पार्ट था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन है, तो ना हम सोचे ना एक बहुत छोटा 3-4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर है 3-4 एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन, क्यों ना उसको सॉल्व कर लिया जाए ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन जैसे ही सॉल्व होता है फिर टेस्ट हो जाएगा, वही ग्रुप में हम क्वेश्चन दे देंगे और आप लोग बना के तो फिर भेज दीजिएगा, देख लेंगे या फिर अपने चेक कर लीजिएगा, हम आंसर बता देंगे किसका कितना आना है। डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कम से कम मिनिमम 6 नंबर का पक्का पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन बैंक में देखने से पता चला 2 ऑब्जेक्टिव है और एक 3 नंबर या 4 नंबर का पक्का क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन ही आज स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में ना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला जो है ना उसका वो बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बात और, आप लोग ना चाहे एसबीपीडी का बुक बना रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल का बना रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल तो कल बीएमटी में नहीं है, एसबीपीडी सब कोई बना रहे हैं, उस बुक को प्रीफर भी कीजिए। एक एक क्वेश्चन ना जब आप बनाते हैं ना फेयर कॉपी रखिए, एक एक क्वेश्चन को ना बनाइए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो नहीं बने ना छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए। अगले दिन जब हम डाउट में हम बताएंगे ना उसको बना लीजिए। इससे अच्छा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, जब आप एग्जाम के वक्त रिवीजन करते हैं ना 1 नंबर 2 नंबर सब क्वेश्चन सीरियली रहता है, और ना 5 क्वेश्चन इस कॉपी में 5 उधर 5 उधर, इससे ना बहुत प्रॉब्लम होगा, आप लोग को प्रॉब्लम होगा। डिफरेंशिएशन कहते किसको है, पहले डिफरेंशिएशन कहते किसको है ना, इसको समझते हैं। कोई भी चीज का ना वो छोटा से छोटा भाग जो सबसे छोटा हो जाता है ना, डिफरेंशिएट करना ना, पीस वाइज कर देना, जब सबसे छोटा भाग जो होगा ना उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब यहाँ तो उस तरह एग्जाम्पल नहीं लेते, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैलकुलेशन होता है। इसका ना कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको हम समझाते हैं। पहला फॉर्मूला आता है, बोलते कैसे हैं या लिखते कैसे हैं वो समझिए। डी एक्स टू दी पावर एन बाय डी एक्स, डी एक्स टू दी पावर एन बाय डी एक्स, इसका मतलब हुआ डी डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स टू द पावर एन का। यहाँ एन क्या है, कोई नंबर होगा, एन क्या होगा, एक कोई नंबर होगा, 3 4 5 50 100 कुछ भी हो सकता है। डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। समझ में आए, डी एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, जैसे बोलते थे ना 5 टू द पावर 4, उसी तरह एक्स को एक वेरिएबल नंबर है, जबकि एन जो है एक कांस्टेंट नंबर है। एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 100 कुछ भी। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में ना, इसीलिए नीचे डी एक्स का। इसके में 1-2 एग्जाम्पल अगर आपको हम बताएं, अगर लिखा रहेगा ना, फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 कहेगा ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालने। जब भी डिफरेंशिएशन निकालने करता है क्वेश्चन में पक्का लिखा रहेगा फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। कैसे बताएं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे, y को भी डिफ्रेंशिएट करना है ना, y को डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy बाई dx, y का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये देखिए, यही तो अभी समझाने का कोशिश कर रहे थे ना, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, ये x है, एक वेरिएबल नंबर है, जबकि 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 5 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है। फॉर्मूला क्या होता है, n, बोलेंगे ना x टू द पावर n, आइए फॉर्मूला यूज करेंगे n क्या है, जिसमें x और ये 5 को ना हम लोग n बोलते हैं, x टू द पावर n, और n का वैल्यू क्या है 5। फॉर्मूला होता है n इंटू, यानी 5 इंटू, जैसे है x तो x लिखेंगे, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 5x टू द पावर 5 माइनस 1 4, बस यही लिख देना, 5x टू द पावर 4। एक बार देखिए तो फिर से समझिए, तो y इक्वल टू x टू द पावर 5 है, फाइंड dy बाई dx, क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। आज ना आप बुक वाला क्वेश्चन हम नहीं बनाइएगा, आज हम कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, उसका यूज कैसे करना है, यही y इक्वल टू 5 x टू द पावर 5, किसी में y इक्वल टू x टू द पावर 1/2, ये 5 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, सिर्फ वैल्यू, ये वेरिएबल अभी इसमें नहीं है, जिसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, वो भी होता है x टू द पावर x, उसका अलग डिफ्रेंसिएशन है, बताएंगे आज। y का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, dy बाई dx, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, x टू द पावर 5 यानी x टू द पावर n, फॉर्मूला आता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, वही 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 यानी 4। आप इसको देख लीजिए तो मन में ना इतना नहीं रखना है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत इजी है डिफरेंशिएशन। वो जो 6-7 फॉर्मूला है ना, बस है तो फॉर्मूला बहुत सारा, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग 10 में पढ़े ही थे ना, साइन थीटा का भी डिफरेंशिएशन होता है, कॉस थीटा का भी डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन आपके बुक में तो है नहीं, फालतू का पढ़ना है। आपके बुक में तो जो 2-4-5 फॉर्मूला का यूज है वो हम पढ़ा दे रहे हैं। दूसरा एक फॉर्मूला होता है डी ए टू द पावर एक्स बाय किसके रिस्पेक्ट में, dx। इसका हो जाता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, डी ए टू द पावर एक्स बाय dx किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू हो जाता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। और ये लॉग ए क्या है वो बताते हैं। ए है ना, ए यहाँ क्या है, कांस्टेंट नंबर रहेगा, 3 टू द पावर एक्स, 5 टू द पावर वाई, कुछ भी रह सकता है ना। एक्स अगर वाई रहेगा तो डी वाई, जो यहाँ रहेगा ना वही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। अगर एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। हमेशा कहेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालने, वो फॉर्मूला आप देखिए, यहाँ ए टू द पावर एक्स था ना, तो लिख दिए ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। यही अगर e टू द पावर एक्स रहता तो क्या लिखती, ये b टू द पावर एक्स रहता तो क्या हो जाता है, b टू द पावर एक्स, तो b टू द पावर एक्स इंटू लॉग बी। वही अगर यहाँ e टू द पावर एक्स रहता ना, तो e टू द पावर एक्स, समझिए। थर्ड नंबर फॉर्मूला है d e टू द पावर एक्स बाय dx इक्वल टू हो जाता है, a टू द पावर एक्स था तो a टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए लिखे ना, वही e टू द पावर एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई। और लॉग ई का वैल्यू ना हम लिख ले, लॉग ई इक्वल टू 1 होता है। लॉग ई का वैल्यू कितना होता है, 1। ये ई ना नेचुरल बेस से समझते हैं, लॉग ई ये क्या है ना, लॉग ई, लॉग 1, लॉग 2 वो सब बताएंगे। तो लॉग ई का वैल्यू कितना हो जाता है, 1, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स इंटू 1।
वही हो जाएगा ना, समझ में आया ना। एक फॉर्मूला और है, डी अंडर रूट एक्स बाय डी एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। डी अंडर रूट एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स। ये कैसे होता है, क्या हो जाएगा समझिए कैसे आया। डी रूट का वैल्यू तो 1/2 होता है, पता तो होगा, 1/2 बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। क्लियर है, डिफ्रेंसिएट dy बाय dx कितना हो जाएगा 1/2, तो इधर आ ही जाएगा, n के जगह पे क्या है इस बार 1/2, तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1 यानी 1/2 माइनस 1, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो गया -1/2, लिख सकते हैं ना -1/2। कभी भी ना पावर ऊपर में निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं 1/2 और एक्स टू द पावर 1/2 नीचे आ गया। अगर पावर ऊपर में पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो नीचे लाने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाता है, एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे। और एक्स पे पावर 1/2, जब यहाँ रूट था तो रूट को हटा के 1/2 लिखे, इस बार 1/2 है, इसको हटा के हम लोग रूट लिख सकते हैं। देखिए तो आया डी अंडर रूट एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स। पांचवा फॉर्मूला होता है डी लॉग एक्स बाय डी एक्स, डी लॉग एक्स बाय डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। एक बार फॉर्मूला नोट करें तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। और कुछ फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन बनाने का, ये 5 तो इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन बनाने का नियम कितना होता है 4। डिफरेंशिएशन ऑफ सेपरेशन, सेपरेट करके वो कैसे होता है बताते हैं। जब कभी भी ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट डी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन ना हमेशा 0 के बराबर होता है। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 के बराबर होता है। तब क्या हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं है, मान लेते हैं ये x पे कुछ नहीं है 1 है, कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाई में है ना, 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है क्या, तो तब फिर तो डिफरेंशिएशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो d 1x टू द पावर n बाई dx, ये 1 का 0, तब इसका फुल वैल्यू ना 0 कर देगा। और सारे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में जब कुछ नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई में 1 तो रहता ही है क्या, वो तब फिर तो सब डिफरेंशिएशन तो उसका कोई मतलब ही नहीं हो गया, वो सारा डिफरेंशिएशन का वैल्यू ना 0 हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कब होता है बताते हैं। जब कभी भी ना कोई फंक्शन ना प्लस माइनस में, कोई कांस्टेंट ना प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तब उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे कि समझिए, अगर y इक्वल टू फंक्शन दे दिया x³ प्लस 5, ये 5 क्या चीज में है प्लस माइनस में है ना, या तो प्लस में रहे या माइनस में रहे। अगर इनटू में रहेगा तो क्या 5 का 0, तो फिर इसका भी 0, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन ही खत्म हो जाएगा। सारे फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन 0 होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तभी होता है जब कभी भी वो कांस्टेंट प्लस में हो या फिर माइनस में हो। सॉरी, इसको बनाते हैं x³ प्लस 5। क्या होगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
ये क्यों लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों लिखते हैं? y को बिना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तब ना dy बाई डी एक्स निकलेगा। लिखा रहेगा फाइंड dy बाई डी एक्स। y को बिना हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का एक्स टू द पावर n, वही वाला फार्मूला पहले वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत अच्छे से याद रखना होगा। एक्स टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन कितना, n इंटू यानी 3 इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 यानी 3 में 1 घटेगा 2। और 5 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 एक क्या है, कांस्टेंट नंबर है। 5, 6, 1000, 500 वो सब एक कांस्टेंट नंबर है। जब कभी भी कांस्टेंट जोड़ या घटाव प्लस माइनस में रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। यही तो आंसर हो जाता है। ये हो गया, एक बार देख लें कैसे हुआ। और आप लोग ना जब वीडियो देखते हैं ना तो तुरंत लिखना नहीं शुरू कर दीजिए, फुल देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद दोबारा जब देखते हैं तो उसको रोक रोक के कॉपी में नोट करते जाइए। और ये फॉर्मूला याद रहेगा, फिर डिफरेंशिएशन बहुत हार्ड नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो एक भी क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाता है। अगला एक होता है शार्प नंबर। क्या है, जब कभी भी डिफरेंशिएशन ना दो फंक्शन इनटू में रहता है, दो फंक्शन इनटू में रहता है, डी यू इंटू भी, जैसे रहेगा 3x इंटू 5x ना, ये तो नहीं होगा, ये तो 15x स्क्वायर हो जाएगा। जब दो फंक्शन इनटू में रहता है, जैसे कह सकते हैं अगर रहेगा 3x टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर x, ये दो अलग अलग फंक्शन है ना, ये देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं। e टू द पावर x, e टू द पावर 5, उसको ना एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो इसको हम क्या चीज में यूज करते हैं, u इंटू भी में। कैसे यूज होता है आगे बताएंगे, पहले फॉर्मूला देख लें। इसका होता है u इंटू, यू कॉन्स्टेंट बचा लेंगे, यू को रख लेंगे, u इंटू डी बटे डी एक्स। यू इंटू मतलब फर्स्ट जो फंक्शन रहेगा उसको रख लेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, प्लस v इंटू डी यू बटे डी एक्स, प्लस v इंटू डी यू बटे डी एक्स। जब कभी भी दो फंक्शन इंटू में रहेगा ना तो फर्स्ट वाले फंक्शन को रख लेंगे, जैसे फंक्शन दिया उसी तरह रख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, डी भी बटे डी एक्स, प्लस ये v इंटू डी यू बटे डी एक्स। कैसे होता है वो पहले हम सॉल्व करके एक फंक्शन आप लोग को बताते हैं। अगर रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, वाई इक्वल टू, ये फंक्शन दे दिए, दो अलग अलग फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, u इंटू बी। तो u को कैसे रखे, कांस्टेंट रखे ना, यानी x को बचा लेंगे, इसी तरह रख देंगे। u जिस तरह u है वो ही ना u रख लिए हैं। u यहाँ क्या है, इसको मान लीजिए u और इसको v, ये u हो गया, ये मेरा v हो गया। u रख लिए, dv यानी v का इंटीग्रेशन e का कितना, यानी लिखेंगे v के वैल्यू क्या कितना है, e टू द पावर एक्स डी e टू द पावर एक्स बाय डी एक्स, प्लस v को बचा लेना है, यानी e टू द पावर x को बचा लेना है, रख लेना है, इंटू u का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर है ना, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। इसको जब हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा, देखिए तो dy बाई डी एक्स, ये तो ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कितना, e टू द पावर एक्स। e टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर एक्स ही होता है ना, e टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर एक्स ही होगा, प्लस ये e टू द पावर एक्स रख लिए। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है,
2x। क्लियर है यहां तक? दोनों से e⁻x अगर कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा x² और प्लस 2x। यही तो आंसर हो जाता है। u इंटू भी कैसे यूज होता है ये आगे है, एक चैप्टर ही है पूरा u इंटू भी पे। फिलहाल ये जो 7 फॉर्मूला आपको आज बताया है ना, इतना पक्का है ना, रट लीजिए। dx⁻n का वैल्यू n इंटू x⁻n-1, d(a⁻x इक्वल टू a⁻x इंटू log a, d(x by dx इक्वल टू e⁻x, वही वैल्यू हो जाता है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही हो जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से फेयर कॉपी में। उसके बाद क्या करना है, आज ना बुक मत देखिएगा, बुक वाले क्वेश्चन नहीं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये x⁻n अभी बताए ना, x³ का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, 5x⁵ का डिफरेंशिएशन कैसे है, x⁻1/2 का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वो सब पीछे बताए। इस फॉर्मूला पर ना मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है जो ग्रुप में हम भेज देंगे, कहिएगा तो चाहिए तो हम यहाँ यूट्यूब पे PDF बना के भी डाल दें। उसका ना प्रैक्टिस है, 25-30 क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला का ना वो फुल प्रैक्टिस कीजिए। फिर मतलब ये सब का ना छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस सेट में दिया है, प्रैक्टिस सेट ग्रुप में भेज देंगे और फिर आप लोग उससे पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगले क्लास से फिर एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूला और आएगा, वो देख लेंगे और फिर चैप्टर पे हम लोग आ जाएंगे 9A 9B जो भी है। ये हो गया ना? थैंक यू।